Hello everyone, welcome back once again. Let's continue the next case scenario, which is case scenario number 39. करते हैं स्टार्ट और कर देंगे इसको फटाफट से फिनिश. चलिए देखते हैं क्या कह रहा है केस सिनेरियो. चलिए, जैन भगवान प्राइवेट लिमिटेड डील्स इन द सप्लाई ऑफ द एसी. जैन भगवान का क्या काम है? इनका काम है एसी सप्लाई करना. इट ऑल्सो अंडरटेक्स द इंस्टॉलेशन ऑफ द सर्विस. क्या करता है? इंस्टॉलेशन की सर्विसेज भी दे रहा है. द कंपनी प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डिटेल्स. फरवरी मंथ की क्या क्या डिटेल दी है, चलिए देखते हैं. सबसे पहले क्या दिया है? 2 फरवरी की कुछ हमें डिटेल गिवन है. सप्लाई एंड इंस्टॉलेशन दोनों सर्विस दी है. ध्यान रखना, जब दोनों सर्विस दी है तो ये क्या बन गया? कंपोजिट सप्लाई ऑफ सर्विस. जब कंपोजिट सप्लाई ऑफ सर्विस बन गया तो कौन सा रेट लगेगा? प्रिंसिपल रेट लगेगा. कौन सा रेट लगेगा? प्रिंसिपल रेट लगने वाला है. 10 एसीज कहां पे किया है? मैसर्स राम मोहन एंड एसोसिएट्स के ऑफिस में, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का ऑफिस है. कंपनी ने कितना चार्ज किया है? 21,000 चार्ज किया है पर एसी. पेमेंट कितनी करी है? पेमेंट कब करी है? 28 फरवरी को. अब हमें पता है इन केस टाइम ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन होगा. इन केस टाइम ऑफ सप्लाई का इन केस क्वेश्चन है तो क्या होगा? टाइम ऑफ सप्लाई के क्वेश्चन में क्या होता है? गुड सेल करने के केस में क्या होता है? इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ द इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर. पेमेंट की डेट को रेलेवेंट नहीं माना जाता है ड्यू टू नोटिफिकेशन नंबर 66/2017. तो क्या होगा? गुड्स की केस है. गुड्स की केस है तो क्या होगा? पेमेंट की डेट इंपॉर्टेंट नहीं है. डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट, सॉरी यस, डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर. डेट ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर. चलिए उसके बाद क्या कह रहा है? सेकंड सर्विस क्या बता रहा है? 15 फरवरी के रिगार्डिंग बता रहा है. इंस्टॉलेशन की सर्विस दी गई है तो ये गुड्स नहीं है, ये सीधा सीधा प्योर सर्विस दी गई है इंस्टॉलेशन की. किसको दी गई है? मिस्टर वरुण मेंशन. वरुण मेंशन को दी गई है. मिस्टर वरुण कौन है? इंडिविजुअल एंड अनरजिस्टर्ड है. इंडिविजुअल है एंड अनरजिस्टर्ड है. कंपनी ने कितना चार्ज किया है? 2000 पर इंस्टॉलेशन चार्ज किया है. ध्यान रखना, सप्लाई ऑफ सर्विस है ये, सिर्फ इंस्टॉलेशन की सर्विस दी गई है. इंस्टॉलेशन की सर्विस में क्या होता है? टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है इंस्टॉलेशन की सर्विस में? इन केस इनवॉइस इज इशूड विद इन 30 डेज तो डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर. डेट ऑफ इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर. इन केस इनवॉइस अगर टाइम पे इशू नहीं किया गया है तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर. डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर. यहाँ पर उसने बोला है फॉरगेट टू इशू द इनवॉइस. फॉरगॉट टू इशू द इनवॉइस. इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं किया गया. इट मींस डेट ऑफ इनवॉइस तो यहाँ पे आएगा ही नहीं क्योंकि टाइम पे इनवॉइस इशू किया ही नहीं गया है. तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर. तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर आ जाएगा. टाइम ऑफ सप्लाई मतलब 13th Feb would be the time of supply. 13th Feb would be the time of supply. उसके बाद क्या बोल रहा है? 20th फरवरी की बात कर रहा है. रिसीव द एडवांस ऑफ 2 lakhs. 2 lakhs रुपीज का एडवांस रिसीव करा है फ्रॉम सनशाइन लिमिटेड. सर्विस इंस्टॉलेशन है. किसकी सर्विस दी है? इंस्टॉलेशन की सर्विस दी है एट इट्स फैक्ट्री इन दिल्ली. कब इंस्टॉल करा गया है? 28 फरवरी को इंस्टॉल करा गया है. मतलब एंड इनवॉइस भी कब इशू करा गया है? 28 फरवरी को किया गया है. क्लाइंट इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी. क्लाइंट कब क्या है? क्लाइंट जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है, न्यू दिल्ली में रजिस्ट्रेशन है. उसके बाद क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है चेक करते हैं. उसके बाद हमें रेट बताए हैं. अगर खाली एसी लेगा तो 20,000 पर पीस. इन केस इंस्टॉलेशन की सर्विस है सिर्फ तो 2,000 पर इंस्टॉलेशन. इन केस एसी प्लस इंस्टॉलेशन है तो 21,000 पर पीस. उसके बाद क्या इंफॉर्मेशन दी है? रेट चेंज की इंफॉर्मेशन दी है. 22 फरवरी को रेट चेंज हो रहा है. 22 फरवरी से पहले 18% था एसी का, 5% था 5% था इंस्टॉलेशन का और 22 के बाद 12 हो गया दोनों का. अब इसकी एप्लीकेबिलिटी पीछे देखते हैं कहां पर आएगी. इसकी एप्लीकेबिलिटी कहां पर आएगी? गुड्स के केस में तो आएगी नहीं क्योंकि गुड्स के केस में तो हम क्या ही करते हैं? डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर. ठीक है, डेट ऑफ इनवॉइस भी यही है, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस भी यही है, तो पेमेंट का खेल यहाँ पे आता ही नहीं है. यहाँ पर सेकंड वाले केस में सारी की सारी सर्विसेज 22 फैब से पहले थी तो ये भी सेपरेट केस हो गया. लेकिन थर्ड केस में आ जाओ
थर्ड केस में क्या किया गया है, रेट कब चेंज हो रहा है, रेट चेंज हो रहा है 28 फरवरी को, और सप्लाई कब की गई है, सप्लाई कब की गई है, सप्लाई भी बाद में की गई है, सप्लाई भी क्या की गई है, बाद में की गई है। वो बोल रहा है एसी कब इंस्टॉल करा है, 28 फरवरी को। अब सेक्शन 14 में आपको याद होना चाहिए, सेक्शन 14 क्या कहता है, इन केस सप्लाई इज, रेट चेंज है 22 फरवरी का, इन केस सप्लाई इज आफ्टर द रेट चेंज, सप्लाई इज आफ्टर द रेट चेंज, रेट चेंज होने के बाद सप्लाई की गई है, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या आता है, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज लेटर, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज लेटर आ जाता है, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज लेटर। तो यहाँ पे रेट चेंज हुआ 22 को, इनवॉइस कब हुआ, इनवॉइस कब हुआ 28 को इनवॉइस हुआ है, और पेमेंट कब हुई है, पेमेंट भी, एक सेकेंड, एसी इंस्टॉल हुआ है 28 फरवरी को, इनवॉइस भी 28 फरवरी को किया गया है। द क्लाइंट इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन न्यू दिल्ली, पेमेंट के रिगार्डिंग हमें कुछ भी नहीं दिया है इधर, आई थिंक पेमेंट के रिगार्डिंग कुछ भी, एक सेकेंड प्लीज, इनवॉइस की सर्विस, इनवॉइस दिया गया है। अगर ये मान ले कि सेम डे हमें पेमेंट भी हो गई है तो क्या होगा, क्या होगा, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज लेटर आता है तो दोनों के दोनों 28 फरवरी को आ जाएंगे। तो क्या चार्ज, कौन सा रेट चार्ज होना चाहिए, 28 फरवरी वाला, 28 फरवरी को इंस्टॉलेशन का रेट क्या हो गया है, ये सर्विस है ना, तो इंस्टॉलेशन का रेट हो गया है 12%। चलिए उसके बाद देखते हैं क्या कह रहा है, उसके बाद पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। वन ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ 100 एसीज, 100 एसी सप्लाई करने का एक ऑर्डर मिला है हांगकांग में, जिसके लिए कंपनी टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं कर पा रही है, जिसके लिए टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं कर पा रही है। क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज द कंपनी शुड चार्ज ऑन सप्लाई मेड टू राम मोहन एंड एसोसिएट्स, राम मोहन एसोसिएट्स को कब करी है, किस डेट पे करी है, 2 फरवरी को करी है, कब करी है, 2 फरवरी को करी है, एंड 2 फरवरी का रेट क्या है, रेट कौन सा लगेगा, ध्यान रखना, कंपोजिट सप्लाई है, रेट लगेगा एसी वाला, एसी इज द प्रिंसिपल सप्लाई, तो 2 फरवरी को एसी का जो रेट है वो लग जाएगा, 2 फरवरी को एसी का रेट 18% है तो वो लग जाना चाहिए, ए होना चाहिए आंसर, एक बार चेक कर लेते हैं, यस ए हो गया आंसर। उसके बाद सेकंड क्या कह रहा है, टाइम ऑफ सप्लाई टू मिस्टर वरुण, वरुण को सेकंड वाली सर्विस दी है, वरुण के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या आ रहा है, प्रोविजन ऑफ सर्विस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, 13 फैब होना चाहिए, 13 फैब कब है, 13 फैब एक बार चेक करते हैं, 13 फैब सी मस्ट बी द आंसर, एक बार चेक कर लेते हैं, यस सी हो गया आंसर। उसके बाद चलिए क्या कह रहा है, उसके बाद क्या कह रहा है, सनशाइन लिमिटेड ने बोला कि मेरी जो सप्लाई है वो आफ्टर द रेट चेंज है, आफ्टर द चेंज ऑफ रेट है, तो क्या होना चाहिए, 12% चार्ज करो। हमने करेक्ट फॉर्मूला लगा लिया, सप्लाई अगर आफ्टर द रेट चेंज है, सप्लाई आफ्टर द रेट चेंज है, तो हम करेक्ट फॉर्मूला लगा के हम किस चीज पे पहुंचे, 28 फरवरी पे, 28 फरवरी पे क्या रेट था, 12%, तो ये सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है। नो वालों को तो हटा दो, नो वालों को तो हटा दो, यस वालों में देखते हैं कौन सा आंसर करेक्ट है। चलिए नीचे से देखते हैं क्या कह रहा है, यस यस तो है, बिल्कुल 12% लगेगा। सिंस द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज आफ्टर द चेंज इन द रेट, रेट शैल बी द डेट ऑफ इनवॉइस इज नॉट रेलिवेंट, नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, हम क्या देखते हैं, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज लेटर, तो इनवॉइस तो रेलेवेंट हुआ ना हमारे लिए, ये भी गलत बोल रहा है। द रेट द प्रोविजन ऑफ सर्विस एंड इश्यू ऑफ इनवॉइसेज आफ्टर द चेंज, बिल्कुल दोनों बात कर रहा है, एंड द रेट ऑफ चेंज न्यू रेट विल बी एप्लीकेबल, चेंज रेट वाला एप्लीकेबल हो जाएगा। चलिए ये बात इसने कर दी करेक्ट, बी मस्ट बी द आंसर। उसके बाद क्या कह रहा है, सिंस द जैन भगवान लिमिटेड इज अनेबल टू डिटरमाइन द टाइम एंड वैल्यू सप्लाई, वो टाइम एंड वैल्यू सप्लाई को डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है, तो क्या करना चाहिए, इट डिसाइड्स टू सीक द एडवांस रूलिंग इन द गिवन केस, एडवांस रूलिंग लेने की इसने सोची। अब हमें ये बताओ कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, देखते हैं लाइन वाइज पढ़ते हैं। जैन भगवान प्राइवेट लिमिटेड
कैन सीक द एडवांस रूलिंग टू डिटरमाइन द टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, बिल्कुल कर सकता है। आफ्टर सीकिंग द एडवांस रूलिंग, इफ इट इज एग्रीड, then the finding of authority of advance ruling, it can appeal with the appellate authority of advance ruling। बिल्कुल, अगर आप अथॉरिटी एडवांस रूलिंग से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप appellate अथॉरिटी पे जा सकते हो। ये बात तो इसने करेक्ट कर दी। चलिए उसके बाद, जैन भगवान लिमिटेड कैन सीक द एडवांस रूलिंग टू द टाइम ऑफ सप्लाई बट कैन नॉट बी वैल्यू नहीं, गलत बात कर रहा है। हम दोनों के लिए ले सकते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई का हमें पॉइंट वहां पे ध्यान रखना पड़ता है ना। चलिए क्या कह रहा है, जैन भगवान लिमिटेड कैन नॉट सीक द एडवांस रूलिंग रिलेटिंग टू टाइम एंड प्लेस, गलत बात कर रहा है। कैन सीक द एडवांस रूलिंग रिलेटिंग टू टाइम एंड सप्लाई एंड कैन नॉट अपील अगेंस्ट, नहीं, अगर आप अथॉरिटी एडवांस रूलिंग से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप एपेलेट अथॉरिटी पे जा सकते हो। इज द आंसर फॉर द सेम। चलिए फिनिश हुई हमारी केस स्टडी नंबर 39। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू आर लाइकिंग इट देन शेयर इट विद द फ्रेंड्स एज वेल सो दैट एवरीवन कैन गो थ्रू द सेम। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।